नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो और स्टॉक फ्यूचर्स पे आपको क्या करना है, कुछ ऑप्शंस के ट्रेड्स, सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में होंगे सौमिल मेहता, उन्हीं का प्रोस्पेक्टिव, उन्हीं की सोच थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और फिर ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। सौमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहले निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। इट्स 22440 और बैंक निफ्टी 47,894, निफ्टी आईटी लगभग 550 अंक नीचे। और एक और चीज, एक बड़ा दुर्लभ सा स्टॉक दिखाता हूं आपको, दैट्स इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पे अब लगभग 693.90 पर और 23% नीचे। आज का डिजास्टर, आज का अगर आप देखें तो शायद सबसे मतलब इसे कहते हैं एक्सीडेंट ऑफ द डे, जिसको हम संज्ञा देते हैं, ये आज का वो स्टॉक 693 पर। अब डे लो पे हम सुबह खुले 10%, फिर 15% का टेम्परेरी फ्रीज, फिर 20% का टेम्परेरी फ्रीज, उसके बाद नाउ इट्स 23% एक्सट्रीम लॉसेस बस। बट दो चीज़ें थी आज। देखिए, आज ग्लोबल मार्केट से बहुत बड़ा क्रैक मिला हमको, हैंडओवर काफ़ी खराब मिला। कल यूएस मार्केट सिंक हुए, बहुत तहजीब से सिंक हुए। नैस्डैक ने पूरे फॉल को लीड किया और वो जो हैंडओवर मिला हमें वो काफ़ी भयभीत कर देने वाला था। सुबह जो गिफ्ट निफ्टी का फर्स्ट टिक आया वो यकीन मानिए बहुत वाइल्ड था, बहुत ही वाइल्ड था, 200 अंक नीचे का। बट कंपेयर अगर आप करें वर्सेस गिफ्ट निफ्टी के उस प्राइस बिहेवियर के, निफ्टी फिर भी ठीक ठाक ट्रैजेक्टरी में खुला। आज मेरी कंप्लीटली सुबह क्लियर अप्रोच थी। देखिए, अगर आपने कल 20 डेमा के रिवर्सल को, शॉर्ट ट्रेड को प्ले करा हो तो दैट्स गुड। बट कमेंट्री में अगर आप सुबह की पढ़ते, जो मैंने इनफैक्ट सुबह 7 बजे आशीष के साथ शेयर की थी और इनफैक्ट ट्विटर पोस्ट भी की थी, कि वेट फॉर ए गुड शॉर्ट ट्रेड। एक बड़े गैप डाउन के बाद कोई शॉर्ट ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। और आपका जो शॉर्ट ट्रेड है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी आईटी कितना सिंक होता है, जो कि सिंक भी हुआ, बट मोर इट विल बी डिपेंड अपॉन, जो कि मैंने निफ्टी की भी कमेंट्री में आज एक लास्ट लाइन लिखी थी कि हाउ वी बिहेव, हाउ निफ्टी बैंक बिहेव्स एट 47,800। 47,800 पे बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करता है, इस पर डिपेंड करेगा कि आप शॉर्ट ट्रेड यहां लें या फिर ऊपर जाके लें। देखिए, 47,800 क्या है समझिए। 47,800 है जैन 27 का लो, 47,800 है हमारे लास्ट वीक का लो, 47,800 है आपका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि डिफाइंड है लास्ट वीक के लो के साथ। सो 47,800 बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि एक तबका कमजोर है, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक भी कमजोर है, बट जो फोर्स 47,800 के नीचे आएगी ना, वो अब तक नहीं मिल पाई है। अब देखिए सुबह क्या हुआ, खुले हम लगभग 320 की ट्रैजेक्टरी में, वहां से पुल बैक और पुल बैक हम 500 के पास गए, फिर वहां से सिंक हो गए। मैंने क्या आपको बोला था सुबह, RS1 लेके आइएगा। अ ट्रैजेक्टरी क्लोजर टू RS1 विल बी अ बेटर जोन टू गो शॉर्ट। RS1 के आसपास जाइएगा तो आपको शॉर्ट करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। देखिए, शॉर्ट को करने का एक जगह होती है, ऐसा नहीं कि आपने 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 100 पॉइंट नीचे खोला तो शॉर्ट कर दे, नो। A trajectory closer to 22,500, 571, 611, ये ट्रेजेक्ट्री दिमाग लगाने लायक होगी शॉर्ट के। बट याद रखिएगा हमारे अगेंस्ट क्या जा रहा है, हमारे अगेंस्ट ये जा रहा है कि निफ्टी बैंक जो है वो 47,800 की ट्रेजेक्ट्री को नहीं तोड़ रहा है। अब आइए जरा ट्रेड्स को चेक करते हैं, मतलब ऑप्शन स्टैट्स को चेक करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आप निफ्टी के बिहेवियर को देखें अब तक ना, तो बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, लाइक रियलिटी, लाइक फार्मा, लाइक कुछ रियल स्टेट के काउंटर्स आके थोड़ा सा हमको पुश दे रहे हैं। लुक एट 22,400, यहाँ पे कॉल राइटिंग है, 22,500 पे भी कॉल राइटिंग है, लेकिन बड़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं है। मैं अभी भी कहूँगा टू गो शॉर्ट बेटर जोन इज क्लोजर टू 22,500, 22,600। आप देखिए यहाँ पे करीब करीब 1,62,00,00,000 कॉल खड़ी है। तो जो ट्रैजेक्टरी मैंने कही थी ना आपको 571, 610, वही एक अच्छी ट्रैजेक्टरी होगी, रीजनेबल ट्रैजेक्टरी होगी शॉर्ट करने की। ना एक और चीज आप देखिए, आज पुट राइटर्स बहुत हैं। आज 22,400 पे, 22,300 पे करीब करीब 1 करोड़ बिकी हैं और यहां पे इस रेंज में आउटस्टैंडिंग वाई 2 करोड़ का हो गया है। यानी एक बात और है, याद रखिएगा, जो मैंने आपको याद होगा कल सुबह भी अगर आप कमेंट्री को पढ़ें, सुने, समझें, आशीष के साथ जो मैं शेयर कर रहा था,
मैक्सिमम पुट ओआई प्लेसमेंट इज एट 22300 और मैक्सिमम कॉल ओआई प्लेस्ड एट 22800। तो सारा खेल 22800 और 22300 के बीच का है। तो अभी भी याद रखिएगा, एज पर दीज स्टैट्स निफ्टी सनराइज तब तक है जब तक हम 571 600 की ट्रेजेक्ट्री को पार नहीं कर देते, और अ ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू एज पर दीज स्टैट्स 22350 300 शायद आपके लिए एक बेस का काम कर जाए टू पिक लॉन्ग ट्रेड्स एज पर दीज स्टैट्स, क्योंकि पुट राइटर्स इस जोन में अगेंस्ट ऑल क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स कोलैप्स एक कन्विक्शन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ आइए आप निफ्टी बैंक पे देखिए, इन स्टैट्स के मुताबिक सबसे बड़े कॉलेक्टर जोन है ना, वो 82 के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ 22500 है। तो 22500 22550 22571 इट्स बेटर जोन टू गो शॉर्ट। हमारे फेवर में अब जो चीज नहीं जा रही है वो है निफ्टी बैंक। लेके आइए आपकी स्क्रीन पे 47,859। सुबह हल्का सा कुछ देर के लिए टिक बाय टिक चार्ट पे गया होगा, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग सस्टेन नहीं कर पा रहा है लोअर ट्रेजेक्टरीज पे। पर एक बात और है कि हायर लेवल्स पे 48,200 की ट्रेजेक्टरी 48,000 की ट्रेजेक्टरी वो भी पार नहीं कर पा रहा है। क्लियरली मैंने सुबह कमेंट्री में लिखा था, स्टेबलाइज होने के लिए to generate an upside towards RS1, that is I think 48,370 and 48,540, आपको एटलीस्ट 47,800 की ये 48,200 की ट्रेजेक्टरी को पार करना पड़ेगा। वो नहीं हो रहा है। तो आपके इंडसइंड बैंक के प्रेशर को आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेज तो कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ वो इतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर रहे हैं कि आप 48,200 को पार कर जाए। तो याद रखिएगा, अभी निफ्टी बैंक डाउटफुल है, बट कोलैप्स तभी होगा, समझ लीजिए। मैं ऑप्शन के स्टैट्स भी नहीं देखूंगा जब तक कि आप एक सेशन सब्सटेंशियली 47,800 के नीचे स्पेंड ना करते। देखिए, खरीदने वाले को डर लगता है तो बेचने वाले को डर लगता है। एक बार जरा ऑप्शंस के स्टैट्स देखिए आइए क्या कर रहे हैं। ऑप्शंस के स्टैट्स में एक बात क्लियर है, भले ही आईसीआईसीआई बैंक ने आके थोड़ा सा सहारा दिया हो, स्टेट बैंक ऑफ ने सहारा दिया हो, बट अभी वो कॉल राइटर्स का कन्विक्शन कम नहीं कर पाया है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 48,000 नाउ 9 लाख, और नीचे पुट राइटर्स में आपको अगर कहीं इतना कन्विक्शन दिखाई दे रहा है तो वह है 47,500। यानी ये चीज एक बात कह रही है कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 47,800 और उसके 50-60 फ्रिक्शन के साथ आप सस्टेन करें, देन अ स्लिप टुवर्ड्स 47,500 इज क्वाइट पॉसिबल। सौमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। सौमिल, ये मेरी सोच थी और नॉट नेसेसरीली आप इससे सहमत हो, बहुत जरूरी नहीं है, पर आपका व्यू क्या है इस चीज पे? इस समय जो हमने बाउंस देखा 22,000 से निफ्टी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, लॉन्ग टर्म अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गए हैं हम। बायस इस समय पॉजिटिव रहेगा। मैं समझता हूं कि जो हमने पूरी रैली देखी फ्रॉम 22,000 से 22,700 तक, ये पूरी रैली का एक रिट्रेसमेंट हो रहा है। नीचे में 22,300 22,200 के सपोर्ट बहुत ही क्रूशियल है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, लेट्स से 22,200 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, तब जाके रिवर्सल्स मिलते हैं नीचे की तरफ और फिर वहां से शॉर्ट बनते हैं। लेकिन इस समय अगर ब्रॉडर मार्केट देखे, हैवी वेट्स देखे, अच्छे लग रहे हैं, ऊपर की तरफ रुक करके खड़े हैं, एवरेजेस के ऊपर खड़े हैं, खास करके रिलायंस। तो अगर निफ्टी में मैं बात करूं तो बायस पॉजिटिव रहेगा इन द शॉर्ट टर्म, और जो नीचे में सपोर्ट रहेंगे वो 22,300 के इन द वेरी शॉर्ट टर्म रहेंगे। ऊपर में जो टारगेट बनते हैं, ऑफकोर्स 22,500 का बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। एक बार वो पार करेगा तो ऊपर में जो हाई बनाए हैं अभी वेरी रिसेंटली 22,650 22,700 के, वो निकलेंगे और ऊपर में 22,800 के जो टारगेट्स हैं वो बनेंगे। 40 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो अराउंड 22,940 पे है, और वो टारगेट रहेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म। सो बेसिकली 22,200 22,300 एक सपोर्ट जोन, और वहां से ऊपर में जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं वो 22,900 के आसपास के टारगेट्स बनते हैं। दिस इज व्हाट माय टेक इज ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी ने बहुत ही क्रूशियल लेवल्स तोड़े हैं, जैसे आपने भी कहा कि 47,800 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, और आज के लो जो है 22,730 उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर नीचे में 47,500 और 47,200 के लेवल्स डेफिनेटली खुल जाते हैं। लेकिन इस समय एक बार मैं बाय करके चलना चाहूंगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई
तीनों ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक भी हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया है। सो आई वुड लाइक टू बाय दिस एट, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 47,800 के आसपास का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे और ऊपर 48,500 के टारगेट्स। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखेंगे। निफ्टी में खास करके इस समय 22,300 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 22,700 800 के टारगेट्स। ओके, निफ्टी निफ्टी बैंक पर आपकी ये राय। इस बीच निफ्टी थोड़ा सिंक होता हुआ अगेन, आई मीन 22426 हम हायर लेवल से अब करीब आप समझ लीजिएगा कि 75 पॉइंट रिट्रेस हो चुके हैं। निफ्टी बैंक सिंक होता हुआ 47,800 एक सिंगल टिप में। और ये पेन है जनाब इंडसइंड बैंक का, क्योंकि इंडसइंड बैंक जो है वो अब इंट्राडे में फ्रेश लो क्रिएट करता है। इट्स डाउन अबाउट आई थिंक 24%। बैंकिंग में, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में इंडेक्स में शुमार एक स्टॉक आज 25% नीचे है। कैन यू बिलीव? उसके बावजूद अभी तक 47,800 नहीं टूटा है। अब एक काम करते हैं, अच्छा एक स्टॉक और लेके आइए जरा। लेट्स टेक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। करीब करीब 3.5% नीचे 3882 के स्तर पर डे लो की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। क्या गजब का पेन है यहाँ पर डे लो पर। अब मेरे ख्याल से अब ये स्टॉक जो है ना, ये आप समझ लीजिएगा कि 150 और ऊपर की तरफ लगा लीजिए 231, यानी करीब 400 रुपये नीचे है 200 डेमा से। और मैं अगर आपको कुछ देर के लिए वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट करूं तो इन एंटायर बुल रन बीएससी, जब इसका बुल रन शुरू हुआ था मेरे ख्याल से मई 2023 में, फर्स्ट टाइम पोस्ट आई थिंक एक ही बार हुआ इसके करियर में, 19 जुलाई के बाद 2024 के बाद इज बिलो 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। और इस पर एक मंच पर जैसे आपको याद भी होगा डिस्कस भी किया गया था, बहुत ही नेगेटिवली प्लेस था ये स्टॉक, सेल की राय भी दी गई थी। 38-27 पे डीलो पर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे विषय चेंज करते हैं, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। ये सौमिल क्या पिक कर रहे हैं आप, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स? सबसे पहला मेरा स्टॉक होगा टाटा केमिकल्स। एक फ्लैग पैटर्न बना है और आर्ली चार्ट में मैं समझता हूँ कि ऊपर की तरफ टूटेगा, तो स्टॉप लॉस होगा 805 का और टारगेट होगा 850। बाय कॉल है। दूसरा कॉल है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। सेम थिंग, एक कंसोलिडेशन है और ऊपर की तरफ टूटा है। डेली मोमेंट, डेली चार्ट्स पर हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। स्टॉप लॉस होगा 503, टारगेट होगा 550। तीसरा स्टॉक मैंने लिया है, एक ओवरसोल्ड स्टॉक लिया है, एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है जुबिलेंट फूड्स। जुबिलेंट फूड्स में मैं समझता हूं कि ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न जो है वो ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस 592 और टारगेट होगा 630। ओके, 3 स्टॉक फ्यूचर्स भी आपके यहाँ पे हो गए। निफ्टी 22427, निफ्टी बैंक करीब इस वक्त 47,800 रुपये। याद रखिएगा ये मेरे और या फिर सौमिल या फिर किसी और के ओपिनियन की बात नहीं है, बट थोड़ा मार्केट को जज आप इस प्रोस्पेक्टिव से कीजिएगा कि 47,800 मेक और ब्रेक है। कल हमने क्या ओपिनियन रखा, आज सुबह क्या ओपिनियन था, इस वक्त क्या ओपिनियन है, वो ठीक है एक जगह, बट एक चीज को और समझना चाहिए। एक स्टॉक 25% नीचे है, उसके बावजूद अगर 47,800 नहीं टूट रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस है। बट अगर सरेंडर हुआ तो पेन बढ़ेगा भी, और कहते कहते 24.5%। चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि देश में जब आप एटीएम में घुसते हैं ना, आई मीन पैसे निकालने के लिए, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आप एटीएम में गए लेकिन कैश मशीन में नहीं है। आखिर मशीन में कैश क्यों नहीं है? छोटे से ब्रेक के बाद इसी पे बात करेंगे। कार्यक्रम में फिर से स्वागत है आपका। और एक तरफा फॉल इस वक्त इंडसइंड बैंक में अब 25% नीचे। कैन यू बिलीव? आज सुबह जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तो 25% डाउन। इंडेक्स में शुमार एक स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर 25% डाउन, बट स्टिल निफ्टी बैंक 47,800 की ट्रेजेक्टरी को होल्ड करता है। खैर, जैसे ब्रेक से पहले आपको बताया था मैंने कि ये आपके साथ भी हुआ होगा जब आप एटीएम आई मीन में गए होंगे, मतलब पैसा विड्रॉ करने के लिए। एटीएम कैश नहीं थे उसमें, और कैश कराता है ऐश, लेकिन विदाउट कैश आखिर एटीएम मशीन क्यों है? कंचन हमारे साथ है। कंचन, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है और
जरा पूरी स्टोरी को समझाइए। जी, बेसिकली जब भी आप एटीएम में जाते हैं तो एक उम्मीद से जाते हैं कि अब हाथों में नोटों की गड्डी वापस लेके आएंगे, लेकिन ऐसा अब होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बेसिकली जब एटीएम में की जो सर्विसेज देने वाली कंपनी है एजीएस ट्रांसेक्ट, वो इस टाइम पे काफी खस्ता हो चुकी है, क्योंकि इस टाइम पे अगर देखा जाए तो कंपनी काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरती हुई नजर आ रही है। पिछले हफ्ते की बात करी जाए तो जो कंपनी है और जो उनकी बाकी के यूनिट्स है उसमें हमें करीब 39 करोड़ का एक डिफॉल्ट आता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद ही क्रिसिल और इंडिया रेटिंग ने भी इसकी जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। यही नहीं बल्कि जो कंपनी के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वहां से भी एक रिजाइन आता हुआ दिखाई दिया है। अब जो कंपनी के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो बोल रहे हैं कि हम एटीएम सर्विसेज नहीं देंगे। एक तरीके से उनका बोलना भी सही है, क्योंकि जो उनके खुद के एम्प्लॉयज हैं उनके जेब में, उनके अकाउंट में काफी लंबे टाइम से कोई भी कैश आता हुआ यानी कि सैलरी आती हुई दिखाई नहीं दी है। अब इसके अगर आईपीओ की बात करी जाए तो जनवरी 2022 में इसका आईपीओ आया था। 176 पे इसकी एक फ्लैट हमें लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी थी। अगर आईपीओ प्राइस से इसका अब का प्राइस देखा जाए तो करीब 90% से ऊपर से ज्यादा की हमें गिरावट देखने को मिली है। अब सबसे ज्यादा कौन से बैंक में इसका इंपैक्ट आया है? सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है एसबीआई में और साथ ही साथ एक्सिस बैंक में। एसबीआई के करीब 14,000 जो एटीएम्स है वो यहाँ पे इंपैक्ट होते हुए दिखाई दिए, और साथ ही एक्सिस बैंक के 5,000 एटीएम मशीन में इसका हमें सीधा सीधा असर आता हुआ दिखाई दिया है। अब लोग जो है सरकार से इस टाइम पे काफी ज्यादा गुजारिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और साथ ही साथ सेबी जो है इस जो मामले की तहकीकात करे। इसके अलावा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से भी गुजारिश है कि इस पे इनको पैनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या ये एक सिस्टमैटिक इशू बन जाएगा? इसको लेके लोगों की सरकार से काफी ज्यादा गुहार है, लेकिन एजीएस ट्रांसेक्ट जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है उसका सीधा असर लोगों की जेब पे पड़ रहा है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। इस बीच एजीएस ट्रांसेक्ट आपकी स्क्रीन पर था 91 पे। खैर अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और मेरी निगाह जो है ना, मैं मतलब ब्रेक में जब था तो इंडसइंड बैंक के पुट ऑप्शंस को देख रहा था। यकीन मानिए मतलब एक समय बाद आपको लगता है कि भाई एक जगह तो पॉज आएगा, लेकिन अब ये स्टॉक बात करते करते 1.5% और लास्ट चेक से अगर आप देखें 23.5% था, अब ये 25.5% नीचे इस वक्त। खैर अब चलते हैं, हटते हैं यहाँ से। बस मैं आपको इंडसइंड बैंक पे एक अपडेट दे रहा था। सौमिल क्या पिक कर रहे हैं ऑप्शंस ट्रेड में आज आप? ऑप्शन ट्रेड में मैंने जैसे कहा कि हम बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पर हैं इस समय, और मैं बाई साइड पर ट्रेड लेना चाहूंगा। बायस पॉजिटिव है। निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 20 मार्च का 22,400 का स्ट्राइक प्राइस इस समय चल रहा है अराउंड 240 242 के आसपास। स्टॉप लॉस छोटा सा है 210 का, और टारगेट 300 का रखेंगे। ओके 22,400 की कॉल 237 पर ट्रेड करते हुए। सौमिल बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सब स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर आया किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अध्याय में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।